मित्रों, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, परंतु हर मनुष्य की मृत्यु अलग अलग प्रकार से होती है। क्या आप जानते हैं कि गीता के अनुसार अकाल मृत्यु क्यों होती है? यह धरती असंख्य प्राणियों से भरी है, जहां प्रतिदिन कोई न कोई प्राणी अपने नश्वर शरीर का त्याग करता है, किंतु हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। कुछ आत्माएं सदियों तक इसी धरती पर भटकती रहती हैं। इसका प्रमुख कारण है उनकी अकाल मृत्यु। जब मनुष्य का शरीर असमय ही नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा संसार के बंधनों में बंधी रह जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन लोग दुर्घटनाओं या किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। धर्म शास्त्रों में ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु की संज्ञा दी गई है। आखिर अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण है और ऐसी आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई प्राणी भूख से तड़प कर या जहरीला पदार्थ खाने से अथवा जल में डूबने से प्राण त्यागता है तो उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। यह किसी रोग के कारण भी हो सकती है, जहां मनुष्य असमय ही अपने जीवन की डोर टूटने पर सोचता है कि काश यह घटना न हुई होती तो वह बच गया होता। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ भगवान श्रीहरि से पूछते हैं कि जब वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है तो फिर उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? तब भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि वेदों में 100 वर्ष की आयु निर्धारित है, परंतु उसमें दुष्कर्मों का प्रभाव सम्मिलित नहीं है। अर्थात हर व्यक्ति की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं रहती या उसका शरीर उसे ऐसे पुण्य कार्य करने की अनुमति नहीं देता। जब कोई अपनी इच्छा से धर्म त्याग देता है तो उसकी आयु कम होने लगती है। मनुष्य की आयु भले ही 100 वर्ष हो, परंतु अपने कुकर्मों से वह स्वयं अपनी उम्र नष्ट करता है। धर्म और वेदों का ज्ञान न होने से व्यक्ति यह जान ही नहीं पाता कि वह कब पाप कर्म कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, ये काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में आगे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के चक्र निश्चित हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते और उन्हें मृत्यु के बाद भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। अचानक मृत्यु होने के कारण व्यक्ति की इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं अधूरी रह जाती हैं। शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा मोह से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी आत्माएं अपने प्रियजनों तक पहुंचकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वालों को 3, 10, 13 या 40 दिनों में नया शरीर मिल जाता है, परंतु अकाल मृत्यु के बाद आत्माएं भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस और वेताल जैसी योनियों में भटकती रहती हैं। उन्हें शांति नहीं मिलती। इस पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। भगवान श्रीहरि ने इसे परमात्मा का अपमान करने के समान अपराध कहा है। ऐसी आत्मा को न स्वर्ग मिलता है न नरक, वह अपगत अवस्था में भटकती रहती है। आत्महत्या करने वाली आत्माएं अकाल मृत्यु प्राप्त सभी आत्माओं में सबसे अधिक कष्टदायक स्थिति में पहुंच जाती हैं। ऐसी भटकती आत्माओं की शांति के लिए गरुड़ पुराण में कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें परिवारजनों को नदियों या तालाबों में तर्पण करना चाहिए। मृत आत्मा की इच्छा पूर्ति और शांति के लिए पिंडदान, दान पुण्य और गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये सभी कार्य कम से कम 3 वर्षों तक करते रहना चाहिए। साथ ही वार्षिक श्राद्ध पर भूखे ब्राह्मणों और अनाथ बच्चों को भोजन करवाना चाहिए, ताकि मृत आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल सके। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।